ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से हमारा जो दूसरा चैनल शुक्राना गुरुजी, उसके ऊपर प्रतिदिन श्री शिव महापुराण के छोटे छोटे अध्याय गुरुजी अपलोड करवा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर उसको जरूर सुने। शिव पुराण सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, और जब आप उसको शेयर करते हैं तो आपको भी पुण्य मिलता ही है। जय गुरु जी संगत जी। अगर जो मैं आज के सत्संग की बात करूँ ना, ये सत्संग वाकई में ही कितनों के रुके हुए काम बनाएगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये निश्चित है इतना ब्लेस सत्संग है ये कि बहुतों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। ये इतना ब्लेस सत्संग है। जो जो इस सत्संग को सुनेगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस सत्संग को संगत जी। पता नहीं किसका रुका हुआ कार्य कहाँ महाराज पूरा कर दें। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है कनाडा के न्यू ब्रंसविक प्रोविंस के फ्रेडरिक्टन सिटी से मनीषा अरोड़ा आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम मनीषा अरोड़ा है। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी से आज्ञा लेकर। गुरु जी मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं 2022 में गुरु जी से जुड़ी थी, और जब गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा, पता नहीं गुरु जी ने मेरा हाथ कितने जन्मों से पकड़ा हुआ शायद मुझे नहीं पता चला। और अब 2023 आ गया दिसंबर, और अब 2023 का दिसंबर आ गया। मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन गुरु जी के प्रति बढ़ता गया। गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ दिया, और इतना शुक्राना गुरु जी। मुझे लगता है जैसे ना, मुझे कभी कभार रोना भी आता है कि गुरु जी मैंने कभी आपको ऐसा सामने नहीं देखा, लेकिन जब मैं आपको फील करती हूँ क्योंकि आपने मेरा साथ हर पल दिया, हर पल शुक्राना गुरु जी। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। 2022 में मेरे हस्बैंड ने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया, और मैं ये चाहती थी मतलब कि चलो ठीक है, उन्होंने अप्लाई किया वीज़ा, पर पहले उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी क्योंकि दिल्ली में अपनी वो जॉब की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि ठीक है मुझे बाहर सेटल होना है। तो मैंने कहा ठीक है पहले आप जाओ वहाँ सेटल हो जाओ, हम फिर आएंगे, मैं और मेरी बेटी। और मेरे हस्बैंड ने जब वीज़ा अप्लाई किया तो वीज़ा अप्लाई करने के 5-6 महीने तक उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। मुझे तो ऐसा ना होप ख़त्म हो गई, और लगा कि पता नहीं क्या है, जॉब भी छूट गई यहाँ पे। और क्योंकि जॉब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी वहाँ पे, तो उनको लाइक कहते ना पीस चाहिए। वो कहते हैं मैं थोड़े दिन टाइम ब्रेक ले लूँगा, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है। तो इसी मतलब दौरान मैं अपने हस्बैंड की फ्रेंड के घर गई थी। उनके घर मैंने बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप देखा, और मैंने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बोला ये हमारे गुरुजी हैं बड़े मंदिर वाले। तो मैंने वहाँ पे माथा टेका, तो ठीक है। तो पर हमने ना किसी से डिस्कस नहीं किया था कि हमने वीज़ा अप्लाई किया। बस का रीज़न क्या था कि शायद वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता था। तो उसी दौरान मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि ना तुम ये उपाय करो तुम्हारा वीज़ा आ जाएगा, क्योंकि वही बात है ना, दिमाग अपना ऐसा होता है कि हम अपना दिमाग चलाते हैं। और मुझे कुछ लोगों ने पंडित जी के पास जाने को भी बोला, और मैं गई भी, सच बताऊँ मैं गई भी, और उपाय भी करने शुरू किए। कोई ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उपाय ना किया हो। वो इसीलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड का मन था और मेरा भी मन था कि वो सेटल हो जाए और हमें बुलाए वहाँ पे। यहाँ जॉब नहीं है, परेशानी में है। और मैंने इतने उपाय किए, मैं ही जानती हूँ।
और जब मैंने ना फिर मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं जिनके घर मैंने स्वरूप देखा था, तो उनका ही ना मैंने ऐसा सोचा कि ना ये गुरुजी के बारे में बात करी थी ना, तो मैंने अपना यूट्यूब खोला। तो उसमें किसी का यूट्यूब में चैनल में जिसे आते ना सत्संग आने लग जाते, तो मैंने कहा ये कौन है, अरे ये तो वही गुरुजी है जिनको मैंने वहाँ देखा था स्वरूप। तो मैंने हाथ जोड़ दिए। तो मैंने ना ऐसे ही मन में, गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना था ना, मेरे मन में ऐसी बात है, मैंने कहा गुरुजी मैं सब लोगों के पास गई, पंडितों के पास गई, उपाय किए, मेरी किसी ने सुनी नहीं और शायद मैं भटक रही हूँ, तो आप कौन हो, आप मेरा साथ दो प्लीज। मैं ये नहीं कह रही कि अब मेरा काम करो तो मैं आपके साथ जुड़ूंगी, नहीं, वो इसीलिए कि मैं थक चुकी हूँ, बस अब मैं थक चुकी हूँ। आप ही सुन लो मेरी इस बात को, 5-6 महीने हो गए थे कि जब मेरे हस्बैंड का वीज़ा अप्लाई करे हुए। तो जैसे ही मैं अपने रूम में बैठी हुई थी, बातें कर रही थी ऐसे सोच के अपने मन ही मन, और जब मैं रूम से बाहर आई तो ठीक है बात करी, मैं अपना बिजी हो गई। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला अपना फ़ोन देखकर, तुझे मैं बात बताऊं, मैंने कहा क्या, कहते मेरा वीज़ा आ गया। मैंने थोड़ी देर बोला, मैं कहा क्या मजाक कर रहे हो, कहते नहीं देख मेरा वीज़ा आया है, देख। उन्होंने मुझे मेल दिखाई, मैं फटाफट से अपने रूम में गई, अपना फ़ोन खोला और वही गुरुजी का स्वरूप जिनके आगे मैंने ऐसे बोला था, वो स्वरूप सामने यूट्यूब पर फिर आया। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ा और मैं बहुत रोई। मैंने कहा आप कौन हो, मुझे मतलब मैंने, एक होता है ना अपना, एक अपने पेरेंट्स होते हैं, कौन है, कि मैं इतना रोई। थैंक यू सो मच गुरुजी। और गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा। सबसे पहले हमारे कर्म सुधारने शुरू किए। मैं अपनी बात बताऊं, चीज़ें इतनी ऐसी हो गई कि जैसे होता है ना कि हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर काम के लिए एक आपके कर्म सुधरने शुरू हो गए। जब आप गुरुजी के साथ जुड़ जाते हो ना, सबसे पहले आप गलत चीज़ें ही नहीं करते हो। और गुरुजी ने साथ देना शुरू करते करते मेरे हस्बैंड को कनाडा का वीज़ा मिला, वो यहाँ पर आ गए। मैं और मेरी बेटी दिल्ली में रह गए। हम वहाँ पे अकेले ज़रूर हो गए, लेकिन गुरुजी का साथ है ना, तो कैसे अकेले होते। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे चैलेंजेस आए। मेरी बेटी को साइनस की प्रॉब्लम थी, तो मैं वहाँ पे अपनी बेटी के साथ अकेली थी और मैं बहुत रोई कि मेरा ना ऐसा बच्चा यहाँ पे अकेला है, उसके पापा कनाडा चले गए। गुरुजी आपने हमारे यहाँ पे साथ दिया, आप मेरे बच्चे को ठीक करो, मैं थक चुकी हूँ, इसका जुकाम ही ठीक नहीं हो रहा। और एक जुकाम को आप सोचोगे कि शायद नॉर्मल सी चीज़ है, वो जुकाम नहीं था, लिटरली उसके नोज से ब्लड निकल रहा था। तो मैं किसी डॉक्टर के पास गई, उन्होंने इसको स्टेरॉइड देनी शुरू करी। तो स्टेरॉइड से एक तो ये बहुत ज़्यादा वीक हो गई। मैंने वो सब दवाई का पूरा लिया पैकेट। मैंने कहा गुरुजी मैं इसको डस्टबिन में फेंक रही हूँ, आज तीसरा दिन है, मैं देख रही हूँ स्टेरॉइड ले रही है, उसकी तबीयत नहीं ठीक हो रही है। और ये मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया जुकाम कि मैं भी, और वो क्योंकि वो स्प्रे भी कर रही है नोज़ में, वो तब भी ठीक नहीं हो रहा है। मैं कह के ठीक है हो गई। और मेरी बेटी को मैं बड़े मंदिर लेके गई, तो वो मेरे साथ सिर्फ एक ही बारी गई। मुझे कहती मम्मा वहाँ क्या होता है, मैंने कहा चलो आपको मैं लेके चलती हूँ। मैंने कहा गुरुजी का ना लंगर प्रसाद खाना, गुरुजी ना आपको ठीक करेंगे लवी। तो वो लंगर प्रसाद खा के घर आई है ना, उस टाइम बहुत मिर्ची भी लग रही थी उसको। वो लंगर प्रसाद खा रही, अपना नोज इसमें क्लीन करी जा रही, मम्मा बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, नाक में से ना पानी निकल रहा है। मैंने कहा हाँ बेटा आपको जुकाम है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लंगर प्रसाद खाने के अगले दिन मैंने लवी को देखा, लवी आज दवाई नहीं खाई ना, जुकाम कहाँ गया। आप यकीन मानेंगे संगत जी, वो जुकाम आज तक मुझे नहीं पता कहाँ गया। थैंक यू गुरुजी। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, कई बार लगता है जैसे हमारा कोई नहीं है, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी बड़ी लगती है। क्योंकि मेरे बच्चे को उस कोल्ड कफ के साथ फीवर भी था, 103 ऐसा फीवर था, मेरे हस्बैंड कनाडा में, लेकिन गुरुजी ने अकेला नहीं छोड़ा, गुरुजी ने हमेशा साथ दिया। सॉरी मुझे रोना आ जाता है बहुत जरूरी, क्योंकि गुरुजी ने हर पल साथ दिया। फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पर आए, उन्होंने थोड़ा सेटल हुए, फिर मेरा और मेरी बेटी का वीज़ा अप्लाई करना मतलब प्रोसेस शुरू किया। उन्होंने यहाँ पर आके 6-7 महीने बाद प्रोसेस शुरू किया, क्योंकि पहले वो खुद सेटल हो जाए यहाँ पर तब शुरू करेंगे। और उन्होंने वीज़ा प्रोसेस शुरू किया। तो यहाँ पर इंडिया कनाडा को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी उस टाइम, पता नहीं लोगों के वीज़ा बहुत रिजेक्ट हो रहे थे। आप यकीन मानेंगे संगत जी, मेरा 40 डेज में अप्लाई करने के बाद मेरा वीज़ा आ गया।
गुरुजी का इतना शुक्राना। गुरुजी ने कहा तू अकेली नहीं है, जा तू। तो मैंने ऐसे गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे ना मेरे अंकल जी के पास जाना है, मैं कैसे जाऊंगी। तो लाइक हंसी भी आती थी, जैसे आप अपने कितने फ्रेंड हैं, फादर हैं, क्या है। मैं उनसे सारी बातें कर रही कि गुरुजी बच्चा यहाँ अकेला फील कर रहा है। तो फिर गुरुजी ने कि इतनी कृपा हुई, मैंने गुरुजी का स्वरूप ना अपने बैग में अपने हाथ में रखा कि मैं कहीं अपने सूटकेस में रखूंगी, कहीं वो स्वरूप कहीं इधर उधर ना वो किसी का वो लग जाए, पैर ना लग जाए, कुछ ना हो जाए। मैं से उनको हाथ में पकड़ के लेके गई और गुरुजी ने बिल्कुल स्मूथली यहाँ पे पहुंचा दिया। और मेरे बच्चे का कहाँ कफ कोल्ड चला गया, मेरे को भी साइनस की प्रॉब्लम है, वो सब पता नहीं कहाँ चली गई। थैंक यू गुरुजी। और मैं इतना हंसती हूँ कई बार, मैं कहती गुरुजी आपको याद है मैंने आपसे क्या क्या कहा था, देख लो ना ये है, मुझे जाना है। तो अब जब मैं यहाँ पे कनाडा में आई तो मेरे को लाइक वहाँ से एयरपोर्ट से ही वर्क परमिट मिल गया था। तो मैंने आते ही सोचा कि यार ठीक है, अब हस्बैंड यहाँ पर हैं तो मैं भी ऐसे खाली बैठे क्या करूँ। मैंने जॉब की अप्लाई टिम हॉर्टन में। तो मैं इंडिया में भी एज अ बेकर का ही काम करी थी। तो मैंने यहाँ पे जब जॉब अप्लाई की, और मैं आपको सच बताऊँ संगत जी, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। वो इतनी अच्छी है कि मैं काम चला लेती हूँ कि ठीक है आपने बोल लिया, अपना काम कर लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ फॉरेनर्स की तरह नहीं है इंग्लिश। कोई बात नहीं। तो अब जो गुरुजी के आगे सरेंडर कर दिए तो हर चीज अपनी क्लियर है कि हाँ ठीक है, अब साथ हमेशा गुरुजी ने दिया तो आगे भी देंगे, और दे भी रहे हैं। तो मैं जब ये इंटरव्यू देने गई ना, तो मेरे हाथ में छोटा सा लॉकेट स्वरूप था। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप हाथ में पकड़ा, मैंने कहा गुरुजी मेरे को ना नहीं आता ज्यादा इंग्लिश अच्छी सी बोलने, आप मुझे बुलवाना, जो आपकी मर्जी होगी ना वही होएगा, कोई बात नहीं, जैसा आपको लगे ठीक वही करना। वो सामने जो इंटरव्यू मेरा ले रही थी वो बहुत अच्छे से अपनी इंग्लिश बोल रही थी, कैनेडियन है वो, तो इधर का ही एक्सेंट है उनका। और जो मुझे गुरुजी ने बुलवाया मैंने बोला, मैं घर आ गई तो मुझे लगा चलो ठीक है इंटरव्यू तो ठीक हो गया, बाकी उनकी मर्जी, उन्होंने मुझे रखना है नहीं रखना, उनको यहाँ बेकर की ज़रूरत थी। जब मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कैसा हुआ इंटरव्यू, मैंने कहा बोल तो दिया, पता नहीं क्या ही होगा। 2 घंटे बाद मुझे मेल आती है कि कब से ज्वाइन करेंगे आप। मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा गुरुजी आपने कैसे मेरी जॉब लगवा दी, और वो भी कनाडा में, वो भी। और मेरी कितने यहाँ पर नोन लोग हैं ना, मतलब नोन के जो मेरे साथ अभी टिम हॉर्टन में जॉब करते हैं, वो बोलते हैं हमारी जॉब ना 5 महीने बाद लगी, कोई बोलता है यार 6 महीने बाद लगी। विद इन 10 डेज जब मैंने अप्लाई किया, पहली जॉब इंटरव्यू देने के 2 घंटे बाद मेरा ऐसा आ गया कि हाँ आप आ जाओ। ये गुरुजी पे विश्वास है संगत जी, मैं आपको बोलूंगी अपना विश्वास पक्का रखो बस। गुरुजी हर पल साथ देते हैं, मेरा तो दे भी रहे हैं। ऐसा होता है कि ना मैं यहाँ बहुत अकेलापन फील करती हूँ, क्योंकि देखो फैमिली वहाँ पर है, मम्मी पापा वहाँ पर हैं, और मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड यहाँ पर हैं। तो हम लोगों का क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई रिश्तेदार ना फ्रेंड सर्कल जो है, लाइक अननोन लोग हैं ना। तो हमेशा गुरुजी ने मेरा साथ दिया। तो एक और सत्संग में शेयर करूंगी, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट नहीं, मेरे पास बहुत सारे सत्संग है, जितना गुरुजी की आज्ञा होगी मैं उतना अपना सत्संग शेयर करूंगी शायद। तो मैंने यहाँ पे ना वर्किंग शूज खरीदे, तो वो यहाँ पर आए थे आई थिंक $55 के मैंने लिए थे वॉलमार्ट से। तो ठीक है, अब मैंने वर्किंग शूज तो उस टाइम पहने, मुझे ठीक लगे थे। तो 2-3 दिन के बाद मेरे पैरों में बहुत दुखने लग गया, क्योंकि यहाँ काम खड़े होने का है एज अ बेकर। तो मेरे पैरों में इतनी दर्द थी शूज की वजह से, पता नहीं क्यों, और वो एक पैर में बहुत ज्यादा पेन था। तो मेरे बेकर ने जो था उसने नोटिस किया इसके पैर में पेन हो रही है, बट ठीक है सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मैं वहां से ना पैदल घर आ रही थी, पास में ही था। तो मैंने गुरुजी को रास्ते में ना ऐसे ही पैर दुख रहा है, मैंने कहा गुरुजी दूसरा तीसरा दिन है, मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा, हाई मैं क्या करूं, एक तो खड़े होने का काम है मेरा, और ये शूज भी नए लिए, और मैंने उसको अच्छे से पहन भी लिया, अभी चेंज भी नहीं होंगे। तो आपको लगता है ना बाहर आके अपने पैसे खर्चे, ये नहीं कि हम नहीं खर्च सकते, लेकिन वो लगता है ना कि क्या वापस होंगे नहीं होंगे। मैं तीसरे दिन जब गई, वो बेकर मुझे कितना जानता है संगत जी आप बताओ, मैं यहाँ पे नई कंट्री है, नए लोग हैं, मुझे बोलता है हाथ में उसके पैकेट, कहता है ये ना मेरी वाइफ ने आपके लिए ना शूज भेजे हैं। मैंने कहा शूज क्यों, कहते हैं वो ना लेकर आई थी, उसको काफी बड़े हैं, वो कहाँ चेंज कराने जाए, तो मेरे को याद है आपके पैर दुख रहे थे तो ये आप ले लो। मैं थोड़ी देर के लिए हैरान हुई, यहाँ पर फ्री में किसी को कोई नहीं देता कुछ। और गुरुजी ने क्या, वो बंदा जिसने
कब उसकी वाइफ ने पिछले साल शूज़ खरीद के रखे और मेरे लिए रखने थे उसने, वो तो किसी और को भी दे सकती थी, लेकिन गुरुजी ने अगले दिन मुझे बिना तकलीफ के वो शूज़ का पेयर दिलवा दिया उससे। और बाई चांस मैं वॉलमार्ट गई तो मैंने उसको बोला भी कि मेरा ऐसा शूज़ मैंने पहने हैं, मेरे को बहुत दुख है। उन्होंने बोला हाँ चेंज हो जाएंगे, डोंट वरी, आप वापस कर दो, यहाँ इजीली रिटर्न हो जाता है। और गुरुजी ने इतना हर चीज़ का साथ, और आप लोगों को लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात थी, लेकिन मैं जानती हूँ आप नई कंट्री में हो, आपको यहाँ कोई नहीं जानता है, यहाँ हर पल गुरुजी ने मेरा साथ दिया है। रोज नए नए चैलेंजेस आते हैं। मैंने तो कभी जॉब इतना ऐसा नहीं करी, जैसे टिम हॉर्टन तो यहाँ पर वहाँ पर भी है, लेकिन मैंने ऐसे जॉब नहीं करी कभी, अपना ही काम था। तो रोज नए नए चैलेंजेस में गुरुजी मुझे हाथ पकड़ते हैं और कैसे निकाल देते हैं मुझे नहीं पता। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी। और थैंक यू सो मच नारंग अंकल जी, आपके चैनल की वजह से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। ये मेरा पहला सत्संग है, मैं आगे भी अपने बहुत सारे सत्संग शेयर करूँगी। और हमेशा थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।